नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप 60 साल की उम्र के बाद कोई पेंशन प्राप्त करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो पर आप लोगों को मैं बताने वाला हूं कि एक ऐसी पेंशन स्कीम है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, भारत सरकार की स्कीम है। अगर आप इस स्कीम पर पैसा जमा करते हैं तो आप आसानी से 60 साल के बाद 1,000 रुपए से लेकर के 5,000 रुपए तक का पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या क्या करना रहेगा, आपको कितना पैसा जमा करना रहेगा, इसके लिए क्या क्या प्रक्रिया करना रहेगा और इस पेंशन स्कीम को लेना कितने फायदेमंद है और कितना नुकसान हो सकता है, मतलब क्या ये हमारे लिए फायदे वाला सौदा रहेगा या फिर इसको हमें नहीं लेना चाहिए। आज के इस वीडियो पर आप लोगों को मैं पूरा विस्तार से बताने वाला हूं। तो दोस्तों, पूरी जानकारी देखने के लिए वीडियो पर बने रहिएगा और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं जिस योजना के बारे में बात करने वाला हूं उस योजना का नाम है अटल पेंशन योजना। हाँ दोस्तों, अटल पेंशन योजना के माध्यम से अगर आप चाहो तो 60 साल के बाद 1,000 रुपए से लेकर के 5,000 रुपए तक का पेंशन प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि इसके लिए आपको क्या क्या करना रहेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको किसी भी बैंक में जाकर के इसके लिए खाता खुलवाना रहेगा। अटल पेंशन योजना का जो खाता है वो किसी भी सेविंग अकाउंट के माध्यम से खुलता है। तो जिस बैंक में आपको सेविंग अकाउंट है, बचत खाता है, वहीं पर जाकर के आपको इसको खुलवाना रहेगा। ठीक, इसको खुलवाने के 2-3 तरीके हैं। तो अगर आप चाहो तो किसी भी बैंक का जो ऑफिशियल वेबसाइट होता है वहां पर जाकर के उस बैंक के माध्यम से आप ऑनलाइन खुलवा सकते हो, या फिर किसी भी चॉइस सेंटर लोक सेवा केंद्र पर जाकर के आप ऑनलाइन खुलवा सकते हो। इसके लिए आपके पास आधार कार्ड और बैंक पासबुक होना चाहिए। ये 2 डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। अटल पेंशन योजना के तहत आपको कितना पेंशन प्राप्त करना है ये आपको खाता खुलवाते समय सिलेक्ट करना रहता है। जैसे कि 1,000 रुपए पेंशन प्राप्त करना है तो आपको 1,000 रुपए पर टिक करना रहेगा, और 5,000 रुपए प्राप्त करना है तो 5,000 रुपए पर टिक करना रहेगा। कोई सा भी एक ऑप्शन को यहाँ पर आप टिक कर सकते हो, 1 से लेकर के 5 तक के जितने अमाउंट का आप पेंशन सिलेक्ट करोगे। जैसे कि 1,000 से लेकर के 5,000 रुपए में से मान के चलिए आप 4,000 रुपए का अमाउंट को सिलेक्ट करते हो तो 4,000 रुपए के हिसाब से आपका जो कंट्रीब्यूशन अमाउंट है वो कटेगा। जो कंट्रीब्यूशन अमाउंट है वो आपके खाते से ही ऑटोमेटिक कट जाता है। इसके लिए आपको बैंक में जाकर के जमा करने की आवश्यकता नहीं रहती है। आपका जो पैसा है वो आपका जो कंट्रीब्यूशन अमाउंट है वो आपके अकाउंट से ही कटता जाएगा। अब देखते हैं कि आपको कब तक इसके लिए पैसा जमा करना रहेगा और आपको पेंशन कब तक मिलेगी। मतलब आपको कंट्रीब्यूशन, इसमें पैसा कितने दिन तक जमा करना रहेगा, कितने साल तक जमा करना रहेगा, और इसका जो पेंशन मिलेगा वो कब से मिलेगा। तो अटल पेंशन योजना की जो कंट्रीब्यूशन चार्ट है वो इस प्रकार से यहाँ पर पूरा डिटेल दिया हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हो 1,000 रुपये का जब आपको अगर पेंशन पाना है तो तब आपको कितना देना रहेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो 1,000 का पेंशन पाने के लिए अगर आपकी उम्र 18 वर्ष है तो आपको, अगर आप महीने का देना चाहते हो तो 42 रुपये देना रहेगा। क्वार्टरली देना चाहते हो मतलब तिमाही देना चाहते हो तो 125 रुपये देना रहेगा, और 6 माही देना चाहते हो तो 248 रुपये देना रहेगा। इस प्रकार से है। ठीक उसी प्रकार से अगर आप 5,000 रुपये पेंशन पाना चाहते हो और आपकी उम्र 18 वर्ष है तो आप मंथली 210 रुपये दे सकते हो, देना रहेगा। क्वार्टरली 626 रुपया, और हाफ ईयरली मतलब 6 माही आपको 1,239 रुपये देना रहेगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर आपकी अगर भी उम्र 20 वर्ष है तब आपको 1,000 रुपये के लिए मंथली 50 रुपये देना रहेगा, और क्वार्टरली 149 रुपये, और 6 माही 295 रुपये। ठीक इसी प्रकार से ये जो चार्ट है इस चार्ट को आप देख करके समझ सकते हो, इसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है। अगर आपकी उम्र 18 वर्ष है तो आपको 42 वर्ष कंट्रीब्यूशन अमाउंट देना रहेगा। 19 वर्ष है तो 41 वर्ष देना रहेगा। 20 वर्ष उम्र है तो 40 वर्ष आपको कंट्रीब्यूशन देना रहेगा। ठीक इसी प्रकार से पूरा आपको आपके उम्र के हिसाब से आपको कंट्रीब्यूशन देना रहेगा। जितना ज़्यादा आपका उम्र रहेगा उतना ही ज़्यादा आपका कंट्रीब्यूशन अमाउंट रहेगा, लेकिन समय कम रहेगा, और जितना ही ज़्यादा आपकी उम्र कम रहेगा उतना ही ज़्यादा आपका टाइम ज़्यादा रहेगा और कंट्रीब्यूशन अमाउंट कम रहेगा। तो इस प्रकार से इस चार्ट को देख लीजिएगा। चार्ट का जो PDF का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। तो इसका जो पेंशन है वो 60 साल के बाद से मिलना चालू हो जाता है। जैसे ही आपकी उम्र 60 साल हो जाती है उसके बाद से आपको पेंशन मिलना चालू हो जाता है। इस योजना के तहत महिला पुरुष कोई भी आवेदन कर सकता है, और परिवार का सभी सदस्य एक साथ इसके लिए आवेदन कर सकता है। मतलब परिवार में जैसे कि 12 सदस्य हैं और 12 सदस्य के सभी की उम्र 18 वर्ष से ऊपर है तो सभी जने इसके लिए पेंशन स्कीम में भाग ले सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ परिवार का एक ही सदस्य इसके लिए भाग ले। अब देखते हैं कि अटल पेंशन योजना का जो खाता खुलवाना लाभदायक है कि हानिकारक, मतलब इसका जो फायदा होगा कि नहीं। तो देखिए, अगर आपकी इनकम बहुत ही कम है, आपके जो पैसे हैं वो बहुत ही कम बचते हैं,
तो आपके लिए ठीक है। मतलब कुछ नहीं बचने से अच्छा कुछ बच जाए, ये ठीक है। और अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा है, आपकी इनकम अधिक है, आप थोड़ा ज़्यादा कमा लेते हैं, तो आपके लिए पेंशन प्लान बिल्कुल बेकार है। क्योंकि दोस्तों इसमें जो पेंशन मिलेगी वो 5,000 रुपये मिलेगी, अधिकतम 5,000 रुपये तक की महीना इसमें पेंशन मिलेगा। और सोचिए 60 साल के बाद मिलेगा, 60 साल के बाद ये आपको पेंशन मिलेगा। मतलब आपकी उम्र 60 साल हो जाएगी, उसके बाद से आपको पेंशन मिलेगा। जैसे कि आपकी अभी उम्र 18 साल है, तो सोचिए कितने दिन बाद मिलेगा। जैसे कि 40 साल है तो 20 साल बाद मिलेगा। तो 20 साल के बाद जो 5,000 की वैल्यू है वो बहुत ही कम रहेगी। मतलब 5,000 की जो वैल्यू है वो 1-2 हज़ार की टाइप से रहेगी। तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी इनकम अच्छी खासी है तो ये स्कीम आपके लिए बेकार है। आपके लिए और कोई दूसरा स्कीम है, उसके लिए मैं आपको बताऊंगा। और अगर आपकी इनकम बहुत ही कम है, मतलब थोड़ा बहुत ही पैसा बच पाता है, तो ये स्कीम आपके लिए ठीक है।